स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो नोटिफिकेशन को लेके आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी जो आपका परीक्षा ऑर्गेनाइज करने जा रही है और शिक्षा विभाग, इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सामंजस्य नहीं बैठने की वजह से ये डिले हो रही है। बहुत सारी बातों को हम डिस्क्लोज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शिक्षा विभाग क्या चाहती थी और बीपीएससी ने कहां अपने मन की शिक्षा विभाग की एक भी नहीं सुनी। बीपीएससी ने नहीं सुना विभाग की बातें, और ये क्या क्या या कौन कौन सी बातें हैं जो शिक्षा विभाग का सोच अलग था और बीपीएससी ने उस सोच को अपने कह सकते हैं कि परीक्षा टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल नहीं किया और अपने मन की बात उन्होंने, बीपीएससी के जो भी चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने मन की है। तो ये सारी बात आज के वीडियो में डिस्क्लोज करने वाले हैं। आइएगा, आज हम बात करेंगे कि परीक्षा का जो समय सीमा है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अगस्त में जो है, अगस्त का जो 15 अगस्त के बाद का जो समय शुरू होगा तो उसमें कभी भी आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन जहां तक नोटिफिकेशन की बात है तो नोटिफिकेशन को लेके ये लोग आजकल कर रहे हैं, यानी कि नोटिफिकेशन में ये लोग डिले करेंगे लेकिन परीक्षा कहना है इनका कि समय पर ले लेंगे। फिर हम बात करेंगे 6 to 8 के लिए, जो 6 to 8 में जो कोई भी वैकेंसी कह सकते हैं, कोई भी रिक्तियां नहीं दिख रही है। तो इन तमाम तरह की बात हम करेंगे। सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये जो बातें हैं यहाँ देखिएगा, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो है विमर्श बैठक, यानी कि ये दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, ये दोनों आपस में बैठ के एक विमर्श करेंगे और उस विमर्श के बाद ही आपकी विज्ञप्ति आएगी। और वो खबर भी मैं आपको पुष्टि कर देता हूँ। और 2 घंटे में देखिए, विभाग जो है ना, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन की बात कर रही थी शिक्षा विभाग। यानी कि शिक्षा विभाग का कहना था कि 2 घंटे का आप एग्जाम जो ले रहे हैं उसमें मात्र 100 क्वेश्चन आप दीजिए। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ क्या किया कि यहाँ 150 क्वेश्चन अपने मन से, यानी कि शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग अगर डालती तो आयोग ने, और वहाँ नियमावली में लिखा भी था टर्म्स एंड कंडीशन में कि इसके लिए आयोग स्वतंत्र है, आयोग अपने अकॉर्डिंग जो है सो परीक्षा का टर्म्स एंड कंडीशन तय कर सकती है। तो नियमावली में ही जब उसे पावर दे दिया गया था तो चली किसकी, तो बीपीएससी की। अब शिक्षा विभाग चाह रही थी कि नेगेटिव मार्किंग भी ना रखी जाए परीक्षा में, लेकिन बीपीएससी ने यहाँ भी अपने मन की और ये नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रख दिया गया। अब कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर विमर्श करेगी बीपीएससी। शिक्षा विभाग के दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं, ये इसमें शामिल हो सकते हैं। जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के, अतुल प्रसाद सर, वो शामिल हो सकते हैं। और भी जो टीम के लोग हैं, ये सारे लोग शामिल होंगे। और ये जो विमर्श बैठक होगी ना, तो ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग, 2 विभाग के बीच विमर्श बैठक होगी। और उसमें बहुत सारी बातें, क्या कुछ रखने वाली है, क्या कुछ रहने वाली है, किस बातों पे विमर्श होगी, उसको भी मैं दिखाता हूं एक पेपर कटिंग के माध्यम से। और 1 सप्ताह का इंतजार करने की बात, यानी कि 1 सप्ताह और लग सकते हैं आपको नोटिफिकेशन आने में। लेकिन परीक्षा के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आपका अगस्त के 2nd वीक में से लेकर लास्ट तक में परीक्षा आपकी हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं बीपीएससी ने जो विभाग की नहीं मानी। यहाँ आप देखिएगा, ये आज का ही पेपर कटिंग है 19/5/2023। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच आपकी परीक्षा हो जाएगी और नवंबर में रिजल्ट और दिसंबर में आप लोग नियुक्ति पत्र पा जाएंगे, यानी कि शिक्षक बन जाएंगे। 1,70,000 जो शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अगले सप्ताह, देख रहे हैं, अगले सप्ताह, ये आज का न्यूज है और आज भी कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह। इट्स मीन ये हुआ कि मई के लास्ट तक ही आपको ये आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी, वैकेंसी आएगी। और ये अगले सप्ताह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कल तक तो बात चल रही थी कि कल ही वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अब बातें चल रही है कि ये वैकेंसी अगले सप्ताह चली गई है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो स्पष्ट तौर पे यहाँ देखिएगा। जो इसके पीछे का कारण है कि शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी कि कितने आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए,
उम्र सीमा यानी कि एज को लेके, और फिर पैटर्न पर शिक्षा और परीक्षा का जो पैटर्न वगैरह जो होगा, तो इन सारी बातों पे जो है सो शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है, ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में विमर्श बैठक करेगी और उस विमर्श बैठक में दोनों की बातों को कह सकते हैं कि सामंजस्य बैठा के जो भी निर्णय, जो भी कंक्लूजन निकल के सामने आएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है सो आपकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रबल आ रहा है, जो कि ये विमर्श बैठक के बाद दूर हो जाएगी और तब जाके आपकी वैकेंसी आएगी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। फिर जो है सो आयोग जो है सो वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगा। फिर वो वैकेंसी जो तैयार होगी, जो आवेदन की प्रक्रिया, नॉर्म्स, कंडीशन, सारे चीज़ शिक्षा विभाग को एक बार वेरीफाई करने के लिए भेजा जाएगा और शिक्षा विभाग को अगर इस पर कोई आपत्ति होती है तो फिर से आपत्ति दर्ज की जाएगी और उसमें इम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा और उस सुधार के बाद जो है सो आपके सामने विज्ञप्ति रिलीज की जाएगी। बहुत सारी बातें यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है कि बीपीएससी की जो निगेटिव मार्किंग वाली जो प्रक्रिया है ना, जो निगेटिव मार्किंग शिक्षक भर्ती परीक्षा में रखने जा रही है, उसके पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं थी। फिर जो है 100 मार्क्स का परीक्षा 2 घंटे में लेने की बात शिक्षा विभाग कर रही थी, लेकिन बीपीएससी ने वहां भी अपने मन की और 150 मार्क्स का परीक्षा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया। तो ये सारी बातें हैं और सारी बात जो सीट वगैरह को लेके जो बातें, ये सारी बात आप जानते हैं कि 1,70,000 पर ही वैकेंसी आ रही है, जबकि सीट जो आउट किया गया था 1,78,026 जो पद हैं उसे स्वीकृति मिली थी, कैबिनेट से हो या प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने दी थी। लेकिन ये जो 8-10 हज़ार जो सीटें कटौती की गई हैं, तो वो कुछ सीटें ऐसे हैं जिस पर एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कि हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए, +2 में शिक्षक बनने के लिए जिस विषयों का एस्टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन विषयों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। उनका एग्ज़ाम होगा, फिर वो पास करेंगे, उनके लिए अलग से वैकेंसी आएगी। 6 to 8 में भी कुछ ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन सामने निकल के आ रहे हैं कि 6 to 8 की भी वैकेंसी जो है, 6 to 8 की जो रिक्तियां हैं बीपीएससी को नहीं भेजी गई है अध्याचना के रूप में, और इसी के कारण जो है सो आपका नोटिफिकेशन जो है सो 6 to 8 के लिए नहीं आ रही है। ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि 6 to 8 के लिए जो है रिक्तियां बहुत सारे जगहों से नहीं कैलकुलेट करके पहुंचा, उसमें डिले हुआ, और ये सारी बातें जब हो जाएगी तो इसमें प्रोसेस में टाइम लगेंगे और 6 to 8 की सारे चीज़ जब डिस्क्लोज होकर विभाग के पास पहुंचेगी तो हो सकता है कि अलग से बीपीएससी को अधियाचना फिर से भेजी जाएगी और बीपीएससी इसके लिए स्पेशली कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपको निकालेगी। लेकिन ये कब निकालेगी, हो सकता है कि इस चीज़ को चुनाव के टाइम के लिए बचा के रख ली हो सरकार, या तो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए या विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन ये वैकेंसी आएगी, इतना आप स्पष्ट रहें। ये स्पष्ट है कि 6 to 8 की भी बहाली होगी, लेकिन हाँ, ये कब होगी ये कहना मुश्किल होगा। तो ये तमाम तरह की बातें जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।